आज की वीडियो में एक ऐसे तारीखी किरदार की बात करेंगे कि जिसके ऊपर बेशुमार हॉलीवुड की फिल्में बन चुकी है। दुनिया का सबसे लंबा, जालिम, जाबिर और सफाक इंसान, झूठ और सच की कहानियों से भरपूर किरदार जिसका नाम आउस बिन अनक था। आइए हम पहले आपको इसकी शख्सियत के बारे में बताते हैं और वीडियो के आखिर में ये बताएंगे कि मुख्तलिफ तारीखदान आउस बिन अनक के किरदार को सच्चा मानता है या झूठा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें ताकि चैनल पे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप महरूम न रहें। कुरान पाक में आउस बिन अनक का जिक्र क्यों मौजूद नहीं? तारीखी हवालों में दर्ज है कि आउस बिन अनक नामी एक शख्स कौम अमालका से था जो तारीख इंसानी की सबसे सफाक कौम थी। इनके लोग खूंखार और वहशी फितरत थे। अल्लाह पाक का इन पर करम था कि इनकी कद भी उस वक्त के मौजूद दुनिया की सारी आबादी में सबसे ज्यादा थे। तारीखी हवालों से पता चलता है कि कौम अमालका का एक मर्द दूसरी कौमों के 90 मर्दों के बराबर हुआ करता था। इस कौम ने अपनी फतवाहत से ऐसी वहशत फैला रखी थी कि अगर ये कौम किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए जाती तो उनके पहुंचने से पहले ही वो लोग हथियार डाल देते। आउस बिन अनक भी इसी कौम के सरदारों में से था जिसको दुनिया का सबसे लंबा इंसान माना जाता है। वो शख्स अपनी जिस्मानी कदोकामत और ताकत में पूरी सरजमीन में फेमस था। ये शख्स इतना लंबा और दोकामत था कि वो समंदर में चलता तो डूब न सकता था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ इसके सामने छोटे मालूम होते। इसकी लंबाई और कद इतनी ज्यादा थी कि दूसरे लोग इसके सामने कीड़े मकोड़े के मानिंद दिखते थे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम के सरकश बेटे काबिल की नस्ल से अनक नामी नौजवान की बीवी शमरेजा से जिनों के देवता पाल को प्यार हो गया, जिससे हम बिस्तरी के सबब एक अजीब मुख्तलिफ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आउस रखा गया। इस बच्चे का कद बहुत जल्द बढ़ा जिसकी वजह से कोई लड़की इससे शादी को तैयार न थी। इस बिना पर यह जिनसी दरिंदा भी बन गया। आउस बिन अनक बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से ज्यादा दराज कद और मजबूत नजर आता था और जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। रिवायतों के मुताबिक इसका कद 80 हाथ था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आउस बिन अनक मौजूद था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान से पहले कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत पड़ी, मगर इस लकड़ी को उठाकर लाना मुमकिन न था। लिहाजा आउस ने आपकी मदद की और वो उन लकड़ियों को मुल्क शाम से उठाकर लाया। लिहाजा अल्लाह ने उसके इस अमल से खुश होकर उसे गर्क होने से निजात दे दी, हालांकि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया था। एक रिवायत तो ऐसी मिलती है कि जिसे इंसानी अक्ल मान ही नहीं सकती। वो यह है कि आउस बिन अनक इतना दराज कद था कि समंदर से मछली पकड़कर वो आसमान में हाथ बुलंद करता जिससे सूरज की तपिश से वो पकती और उसे खाया करता था। इस मौजू पर इमाम सवेती ने अल आउस फी खबर आउस नाम से एक रिसाला लिखा है जिसमें उन्होंने आउस बिन अनक की शख्सियत के मुतालिक बहुत कुछ तफसील से बताया है। रिवायतों के मुताबिक गैर मामूली कदोकामत के साथ आउस बिन अनक ने लंबी उम्र भी पाई थी। इसकी उम्र 3600 साल थी। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस सरकश शख्स को कत्ल किया। वाकया कुछ यूँ है कि जब बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि फिलिस्तीन पर हमला करे, क्योंकि फिलिस्तीन की जमीन बनी इसराइलियों के लिए लिख दी गई है। हजरत मूसा ने अपनी कौम को लिया और फिलिस्तीन पर चढ़ाई के लिए निकल पड़े। उस वक्त फिलिस्तीन में कौम अमालका आबाद थी जिनका सरदार आउस बिन अनक था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कबीले के 12 सरदार को चुना और कौम अमालका में भेजा। जब वो 12 सरदार शाम पहुंचे तो उस वक्त वहाँ का हाकिम आउस बिन अनक था। इसमें तो कोई शक नहीं है कि कौम अमालका एक दराज कद कौम थी। जब ये 12 सरदार फिलिस्तीन के करीब पहुंचे तो कौम अमालका में से एक बंदे ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी गठरी में सबको बांधा और अपने सरदार आउस बिन अनक के आगे लाकर गठरी को खोल दी और कहा कि इन लोगों को मैंने जासूसी करते देखा है। जब वो सरदार आउस से मिले तो उसकी कदोकामत और जिस्मानी बनावट को देखकर हैरत ज़दा रह गए। फिर उन्होंने उसे अल्लाह का पैगाम सुनाया और बताया कि हम जल्द इस मुल्क को फतेह करने आ रहे हैं और अल्लाह का वादा है कि फतेह हमारी ही होंगी। आउस बिन अनक गजबनाक हो गया और उन सबको एक हाथ से पकड़ लिया और चाहा कि उन्हें मसल कर हलाक कर दे, मगर जब उसने उन सरदारों के चेहरों पे खौफ देखा तो उन्हें हकीर समझकर छोड़ दिया और अपने मुल्क का एक मेवा जो कि एक आदमी के लिए काफी हो उनको दिया और कहा कि अपनी कौम को जाकर ये दिखाओ और बता दो कि हमारे यहाँ के मेवे भी इस कदर बड़े हैं। जब वो सरदार अपनी कौम के पास वापस आए तो उस वाक्य को अल्लाह पाक यूं बयान फरमाता है। जब हजरत मूसा ने जब अपनी कौम से कहा कि ऐ कौम बनी इसराइल, अर्ज मुकद्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख रखी है और पीठ न दिखाओ वरना खसारे में रहोगे। उस पर बनी इसराइल के लोग बोले, ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा परवरदिगार लड़ो।
हम तो यही बैठे हैं। वहाँ तो एक ताकतवर कौम अमालका आबाद है जिसका हम मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। सिर्फ इस सूरत में हम वहाँ दाखिल हो सकते हैं कि वो खुद अपने वतन को छोड़कर कहीं चले जाए। हजरत मूसा ने अपनी कौम को बहुत समझाने की कोशिश की कि अल्लाह पाक ने फतेह हमारे नसीब में ही लिखी है, लेकिन कौम ने बात ना मानी और इनकार ही करते रहे कि हम अमालका से जंग नहीं करेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस सरकशी की सजा के तौर पर बनी इसराइल को सहराए तय में कैद कर दिया और ये लोग 40 साल तक इस मुख्तसर से सहरा में भटकते रहे। वो सारा दिन पैदल चलते, लेकिन वो मैदान खत्म ही नहीं होता और वो उसमें भटक कर रह गए। जब कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की तो हजरत मूसा खुद औस बिन अनक को खत्म करने के लिए निकल पड़े। औस बिन अनक उनको देखकर कहने लगा कि क्या तुम ही हो जिसने फिरौन को पानी में गर्क किया है, लेकिन पानी तो मेरे कमर से ऊपर नहीं आ सकता। ये कहकर उसने हजरत मूसा पर हमला किया, जिससे आप महफूज रहे, और आपने जवाबी हमला किया और उसके टखनों पर अपना असासा मुबारक मतलब लाठी मारा, जिसके ज़रब की ताब न लाते हुए वो जमीन बोस हो गया। कहते हैं कि 40 साल तक औस की लाश वहीं पर सड़ती रही। उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी को दरिया पर डालकर उसके कई साल तक पुल का काम लिया जाता रहा। आइए अब बात करते हैं कि इस किरदार की असलियत क्या है। इसराइली रिवायतों में ये भी है कि औस बिन अनक काफिर था और ये तूफान नूह में था और नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कश्ती में ना बैठा था, यहाँ तक कि पानी इसके घुटनों तक भी ना पहुंचा था। ये महज बेमायनी और बिल्कुल झूठ बातें हैं, बल्कि कुरान के खिलाफ है। कुरान करीम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये दुआ मज़कूर है कि जमीन पर एक काफिर भी ना बचना चाहिए। ये दुआ कबूल हुई और यही हुआ भी। कुरान फरमाता है, हमने नूह को और उनकी कश्ती वालों को निजात दी, फिर बाकी के सब काफिरों को गर्क कर दिया। दूसरा एतराज ये है कि इसराइली रिवायतों में औस को तारीख इंसानी का सबसे लंबा इंसान माना जाता है, जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला ने आदम को 60 हाथ पैदा किया था, फिर उसके बाद आज तक मखलूक के कद घटते ही रहे। अल्लामा बिन कसीर, अल्लामा सवेती, अल्लामा बिन जरीर तबरी और कसीर मुहद्दिसिन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि औस बिन अनक इसराइली रिवायतों का एक मनगढ़ंत और बेबुनियाद किरदार है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।